हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आए हूं। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले जितने भी हमारे एग्जाम में हुए हैं अभी तक, 2011 से लेकर 2024 तक जो भी हमारे पेडागोजी जो भी हमारे सीटेट के एग्जाम है और हुए हैं और उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और ज़्यादातर मैंने पेपर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपके पेपर 2 के क्वेश्चन करा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी उन्होंने मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी ताकि आप लोग प्लेलिस्ट को आराम से एक दिन में आप लोग अच्छे से प्लेलिस्ट को देखें तो 5 से 6 डेज में आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में नहीं आए उनको राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज मेरी क्लास कौन सी है? 20 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46। कौन सा है? 46 है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। तो क्लास 8 में कह रहे हैं कि कौन से क्लास 8 में? तो क्लास 8 में जो है नंदिनी जो है वो लिखते समय, यानी कि जब वो राइटिंग कर रही है, लिख रही है चीज़ों को, तो उस समय जो है उसकी जो स्पेलिंग है वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। तो क्या है, जब वो लिखती है तो उसमें जो है क्या करती है, स्पेलिंग में मिस्टेक करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अगर आप एक टीचर, लैंग्वेज टीचर हैं, तो उसके रूप में आप क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो क्या करेंगे अगर नंदिनी जो है वो लिखने में क्या कर रही है, मिस्टेक कर रही है, तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वो स्वयं उनमें सुधार कर सके। तो हम क्या करेंगे, नंदिनी को, टीचर जो है वो क्या करेगा, नंदिनी को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा ताकि वो अपने आप ही खुद ही अपनी गलतियों में क्या करे, सुधार कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कौन सा है? 47। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि जो भी हमारे मुहावरे होते हैं और जो भी लोकोक्तियाँ होते हैं उसके शिक्षण के संबंध में, उसकी टीचिंग के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आपके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48। कौन सा है? 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, इसमें जो है हमें एक क्वेश्चन देखना है, संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। किससे करता है? संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को क्या करता है? पुष्ट करता है। तो कौन सा क्वेश्चन है? तो क्या है, घर घर आपकी ही चर्चा है, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। कौन करता है? घर घर आपकी ही चर्चा है। तो वाक्य में जो घर शब्द है उसकी क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई क्योंकि घर घर 2 बार लिखा गया है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये एक क्या करता है, संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है ये प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा है 49। कौन सा? 49। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 की जब पुस्तक का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या है? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। क्या है? ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ये क्या है? आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय, यानी कि स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? यहाँ पे भाषा बोध और साहित्य बोध, यानी कि भाषा, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और साहित्य के अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या है, आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अतिरिक्त, यानी कि अलावा जो होती है अतिरिक्त पठन सामग्री, पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो क्यों डेवलप किया जाता है? तो क्यों डेवलप किया जाता है? तो पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए तो क्यों डेवलप किया जाता है? पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की जो सामग्री होती है उसको विकसित किया जाता है बच्चों के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कौन सा है? 52। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 पर भाषा शिक्षण, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? लैंग्वेज के जो टीचिंग करा रहे हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को जो हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्या? भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना जो है एक भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों को से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को यानी कि छात्रों को क्या कराया जाना चाहिए? इंट्रोड्यूस, परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में जो प्रयुक्ति से तात्पर्य है, तो इस कथन में जो प्रयुक्ति है उससे क्या तात्पर्य? तो इस कथन में जो प्रयुक्ति है उससे जो तात्पर्य क्या है? तो उससे क्या तात्पर्य है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग तात्पर्य है। क्या है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग तात्पर्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे कह रहे हैं भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो किस विधि में? देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में? भाषा शिक्षण जब हम कोई भी लैंग्वेज की टीचिंग करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा जो भी उनकी मदर टंग होती है उसको कोई भी मध्यस्थ नहीं बना रखा जाता? तो किसमें? ये यहाँ पे जो हो रहा है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? जब क्या होती है, आपको इंग्लिश मान ली सीखना है, लेकिन क्या है, ना तो आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, ना ही कोई स्कूल जा रहे हैं, ना ही कोई इसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या है, आप उनके साथ रहने लगे जो इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या है, जो वो बोल रहे हैं वही आप बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, उनसे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि के माध्यम से सीख सकते हैं। बिना मातृभाषा को आप कोई भी अपनी मातृभाषा का सहारा ना लेकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? आपका भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक अगर आप भाषा शिक्षक हैं, आप भाषा शिक्षण के संदर्भ में अगर आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हम क्या करेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। यहाँ पे सतत आंकलन का उद्देश्य ये जानना है। जो कंटिन्यू आंकलन होता है, असेसमेंट होता है, कह रहे हैं कि सतत CCE का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो CCE का जो उद्देश्य है ये जानना है कि क्या है, ये जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 57। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, क्या पूछती है? जब शिक्षिका पूछती है, एक टीचर जो है पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? कह रहे हैं कि एक शिक्षिका यानी कि एक जो टीचर है वो पूछती है कि हम भी सफल होंगे। यहाँ पे करेंगे जो भी है वो इस वाक्य में जो भी लगने का अर्थ में क्या अंतर आता है? जो भी लगा है तो इससे क्या अंतर आ गया, क्या डिफरेंस आ गया? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, इसका आशय क्या है, शिक्षिका बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। क्या करना चाहती है? शिक्षिका बच्चों को परीक्षा के लिए क्या करना चाह रही है? तैयार करना चाहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 58। क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं आप, तो आपके लिए सबसे इसमें में से इन 4 ऑप्शन में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके लिए सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ये क्या है? आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो कह रहे हैं कि साहित्य की किस विधा में, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में, टीचिंग में सास्वर पठन जो होता है सर्वाधिक अपेक्षित है? तो किस में है? तो एकांकी में। किस में है? एकांकी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त परखने के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि हिंदी भाषा, जो हिंदी की लैंग्वेज है, उसमें अभिव्यक्ति, बच्चे की जो अभिव्यक्ति है, जैसे किस तरीके से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो उसको परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो जो क्वेश्चन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा इसको अभिव्यक्ति, भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण होगा? आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का प्रयोग में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये क्या है, इससे जो है बच्चे क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति को बताएंगे और उसके द्वारा ही हम उनको परख सकते हैं, उनकी भाषा की अभिव्यक्ति को परख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस करा दिए। ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ था वो 2015 में हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।